नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे और उसी श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे थे, तो आइए हम लोग उसी को आगे देखते हैं। इतिहास में बौद्ध धर्म, आइए देखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध। जो बौद्ध धर्म है या गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उनको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब एशिया का प्रकाश पुंज क्यों कहा जाता है, इसका एक कारण है कि वर्तमान में भी आप देखेंगे तो आपका चीन है, जापान है और पूरा दक्षिण पूर्व एशिया है। हमारा जो पड़ोसी है भूटान है और श्रीलंका है। इन सभी देशों का जो मुख्य धर्म है वो बौद्ध धर्म है। इसीलिए गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। अगला जो बिंदु है कि बुद्ध का क्या अर्थ है, तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध का अर्थ ज्ञान या प्रकाश है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान या प्रकाश है। बौद्ध धर्म का अर्थ या बुद्ध का जो अर्थ है ज्ञान या प्रकाश है। बुद्ध की भाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो बुद्ध की भाषा है वो है पाली। बुद्ध की भाषा पाली है। या आप कह सकते हैं जो गौतम ध्यान दीजिएगा, इसमें गौतम बुद्ध की जो भाषा है वो है पाली। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें कि अगर बौद्ध धर्म की क्या भाषा थी, वो थी पाली। जो बौद्ध साहित्य है, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। जो बौद्ध साहित्य है उसको त्रिपिटक कहते हैं। और त्रिपिटक का जो अर्थ है, एक का है त्रि और दूसरा है पिटक। और त्रि का अर्थ है तीन और पिटक का अर्थ है कटोरी या बक्सा। अब ध्यान देते हैं त्रिपिटक में क्या क्या आता है। वनडे के जो प्रतियोगी छात्र, ध्यान दीजिएगा भैया, पूछा जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक का जो संबंध है बौद्ध धर्म के साहित्य से है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो त्रिपिटक है इसमें आता है सुत्त पिटक, आपका आता है। दूसरे नंबर पर आपका विनय पिटक है और तीसरे नंबर पर है अभिधम्म पिटक है। तीसरे नंबर पर अभिधम्म पिटक है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, पहला आपका सुत्त पिटक है, फिर विनय पिटक है, फिर आपका है अभिधम्म पिटक। इनके लेखक का ध्यान देते हैं तो सुत्त पिटक के जो लेखक हैं वो हैं आनंद। ध्यान दीजिएगा, वो है आनंद। आनंद गौतम बुद्ध के चचेरे भाई भी हैं और उनके शिष्य भी हैं। और विनय पिटक के जो लेखक हैं वो हैं आपके उपाली। विनय पिटक के जो लेखक हैं वो हैं उपाली। और अभिधम्म पिटक के जो लेखक हैं, ध्यान दीजिएगा, मोगाली पुत्तिस हैं। मोगाली पुत्तिस, सामान्य भाषा में आप मोगली भी याद रखिए तो याद रहेगा, काम चल जाएगा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है, और उनका प्रतीक और स्थल। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है, उनका प्रतीक है और स्थल है। जैसे कि बुद्ध का जन्म है, तो बुद्ध का जो जन्म है उनका जो प्रतीक है जन्म का वो है कमल है। और कहाँ पे उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी में या कपिलवस्तु, लुम्बिनी या कपिलवस्तु में हुआ है। ठीक है, उनके यौवन का जो प्रतीक माना जाता है युवा अवस्था। ध्यान दीजिएगा, युवा अवस्था का प्रतीक जो माना जाता है, युवा का जो प्रतीक, युवा अवस्था का प्रतीक माना जाता है, बैल या साढ़ है। ध्यान दीजिएगा, बैल या साढ़ है। और स्थल आपका वही लुम्बिनी है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका महाभिनिष्क्रमण। ध्यान दीजिएगा, महाभिनिष्क्रमण है और इसका जो प्रतीक है वो है घोड़ा। और स्थल में आपका लुम्बिनी या कपिलवस्तु है। अगला जो आपका पॉइंट है संबोधि। बौद्ध धर्म में संबोधि का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। और जो इसका प्रतीक है वो है पीपल का वृक्ष। ध्यान दीजिएगा, संबोधि का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना और इसका जो प्रतीक है
पीपल का वृक्ष है। स्थान ध्यान दीजिएगा, स्थल ध्यान दीजिएगा, बोध गया बिहार है, ध्यान दीजिए भैया, बोध गया बिहार है। देखिएगा इन सब में, इन दोनों में भैया जो सबसे महत्वपूर्ण है ये दोनों है, महाविनिष्क्रमण है और आपका संबोधि है। तो ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है जीवन में की घटनाएं हैं, प्रथम जो है आपका धर्मचक्र प्रवर्तक है, प्रवर्तन है, ठीक है, मतलब उनका प्रथम उपदेश, उनका प्रथम उपदेश, ठीक है, जो प्रथम उपदेश है वो उन्होंने दिया है। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो है आपका चक्र, और गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया है वो है सारनाथ। सारनाथ में एक स्थान है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऋषिपत्तन, ऋषिपत्तन स्थान है। दूसरा है आपका अगला जो बिंदु है महापरिनिर्वाण है, ध्यान दीजिएगा, महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु, और इसका जो प्रतीक है वो है स्तूप, इसका जो प्रतीक है वो है स्तूप, और आपका जो स्थान है वो है आपका कुशीनगर या कुशीनारा, ठीक है। अब देखिए जो नए प्रतियोगी छात्र हैं उनको ना पता होगा भैया ये स्तूप क्या है, स्तूप क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा भैया कि स्तूप क्या होता है। अब आप इसे समझिएगा, देखिएगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, समझिएगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उसको जो है, जो जलाने के बाद जो अवशेष बनते हैं, जिसे हम जो है, ठीक है, अवशेष जो बचते हैं, तो उस अवशेष को हम लोग करते क्या, किसी पवित्र नदी में प्रभावित कर दो, किसी पवित्र नदी में उनको फेंक दिया जाता है। तो आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए व्यक्ति को जला दिया गया, उसके बाद जो अवशेष बचते हैं, अवशेष को किसी बर्तन में रखकर, ध्यान दीजिएगा, अवशेष को किसी बर्तन में रखकर इस तरह की एक इमारत बना देना, चबूतरा बना देना या टीला बना देना, इसको आपको स्तूप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको स्तूप कहते हैं। या तो कुछ उसके शरीर के अवशेषों, और ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में, ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति के जीवन में उपयोग की गई वस्तुएं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है कि उस व्यक्ति का कोई वस्त्र है, वस्त्र को ही रखकर हम एक इमारत या टीला बना देते हैं, उसको आपको स्तूप कहते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ प्रमुख जो बौद्ध स्तूप हैं उनको देखे ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वनडे परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं बौद्ध स्तूप, ठीक है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों बहुत। तो एक है आपका धामेक स्तूप है, ध्यान दीजिएगा, धामेक जो स्तूप है, ठीक है, ये आपका वर्तमान में सारनाथ में है, वर्तमान में सारनाथ में है या वाराणसी में है या बनारस में है, इसका ध्यान रखिएगा। जो आपका धामेक स्तूप है सारनाथ में है, ठीक है, या वाराणसी भी दे सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ये है आपका मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप ये है आपका मध्य प्रदेश में। आगे है भरहुत का स्तूप, ध्यान दीजिएगा, आगे है भरहुत का स्तूप, ये है आपका एमपी में, और ये है आपका एमपी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीतियां, बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीतियां। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, समय ध्यान दीजिएगा, जो पहली बौद्ध सभा होती है वो 483 BC में होती है, 483 BC में। स्थान देखिएगा सप्तपर्णी गुफा है, ध्यान दीजिएगा, सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति होती है, पहली बौद्ध सभा होती है। और ये जो आपको पड़ेगा राजगृह, राजगृह जो वर्तमान में एक जिला है बिहार का, और इस बौद्ध सभा की अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप, इस बौद्ध सभा की अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप, और इसके जो संरक्षक हैं वो हैं अजातशत्रु, इसके जो संरक्षक हैं वो है अजातशत्रु, और अजातशत्रु जो शासक हैं वो हैं आपके हर्यक वंश के, वो हैं आपके हर्यक वंश के। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत धीरे धीरे आपको आराम से पढ़ा रहे हैं, सुनेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा।
दूसरा जो आपकी बौद्ध सभा है, इसका जो टाइम है जस्ट 100 साल बाद है, 383 BC में है, ध्यान दीजिएगा 383 BC में है। और जो आपका स्थान है वो वैशाली है। वैशाली भी वर्तमान आपको बिहार में पड़ेगा, वैशाली भी आपको बिहार में पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सब लोग एग्जाम में पूछ लेता है वैशाली कहाँ पे, तो ये भी आपका बिहार में है। इसके दो अध्यक्ष हैं वो है सब्बक मीर, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सब्बक मीर है, ठीक है। और इसके जो संरक्षक हैं कालाशोक हैं, ध्यान दीजिए इसके जो संरक्षक हैं वो कालाशोक हैं। और ये आपके शिशुनाग वंश के हैं, ये आपके ध्यान दीजिएगा ये आपके शिशुनाग वंश के हैं। अगली देखिए, अगली जो बौद्ध सभा है वो लगभग 250 BC में होती है, ध्यान दीजिए 250 BC में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जो गाइड टाइप की किताबें हैं वो कहीं कहीं आपको लिख रहे हैं 555 BC भी लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें किसी तरह कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक दिवसीय परीक्षाओं में आपका जो प्राचीन इतिहास है कभी भी आपसे डेट नहीं पूछी जाती, ध्यान दीजिएगा। एक दिवसीय परीक्षाओं में खास तौर से यूपी स्पेशल में कहीं भी प्राचीन इतिहास से डेट नहीं पूछी जाती है। केवल 2-3 डेटें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक है भगवान बुद्ध का डेट ऑफ बर्थ की डेट पूछी जाती है, और अमूमन दूसरा है सिकंदर का आक्रमण। तो उन्हीं 2 डेटों को सबसे ज़्यादा ध्यान पूछा जाता है, और बाकी कोई डेटें नहीं पूछी जाती। उसका एक कारण है कि जितने भी डेटें हैं सब विवादित है, कहीं भी निश्चित नहीं है। इतिहासकारों के बीच में सभी जो डेट हैं उनमें मतभेद है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, इसी को देखिए, आप अगर साहित्य लूसेंट में देखेंगे तो ये मिल जाएगा, हो सकते हैं विकिपीडिया में देखें, गूगल में सर्च करें तो आपको ये भी मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा ये डेट आपको ये भी मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जो अगला जो है स्थान है वो है पाटलिपुत्र। ये आपकी तीसरी बौद्ध सभा है, ध्यान दीजिए ये आपकी तीसरी बौद्ध सभा है, ये आपकी होती है पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष हैं वही मोगालीपुत्तिस हैं, ध्यान दीजिएगा इसके जो अध्यक्ष हैं मोगालीपुत्तिस। आप याद रखने के लिए इनको मोगाली भी याद रखिएगा या मोगली भी याद रखिए, मोगली याद रखिएगा तो आपको और आसान हो गए। और जो आपके संरक्षक हैं वो है आपके अशोक, अशोक द ग्रेट हैं, ध्यान दीजिएगा अशोक द ग्रेट हैं, और ये मौर्य वंश के हैं। अगला जो आपका इनका जो बौद्ध संगति है या बौद्ध सभा है उसका जो टाइम पीरियड है 1 AD है, उसका जो टाइम पीरियड है 1 AD है। कहाँ पे होता है? कुंडल वन में, ध्यान दीजिएगा ये होता है आपका कुंडल वन में। और कुंडल वन जो आपको पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर JNK में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं वसुमित्र, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके वसुमित्र। और संरक्षक राजा कनिष्क, ध्यान दीजिएगा संरक्षक जो राजा हैं वो है कनिष्क, और ये कुषाण वंश से हैं। तो प्रतियोगी छात्र ध्यान दीजिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आज हम लोग इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।